गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे का वीडियो देखने जा रहे हैं जहाँ पे दिया हुआ है सेवरल पीपल हु हैव सफर्ड लॉसेस विल बी हार्म्ड इफ दिस इंस्ट्रक्शन आर नॉट रिपोर्टेड। बहुत सारे लोग जो इस हानि से पीड़ित हैं उन्हें नुकसान हो जाएगा, उन्हें हानि होगी, नुकसान होगा यदि ये जो सलाह है, इंस्ट्रक्शन है, अगर वो रिपोर्ट मतलब कि सूचित नहीं किए जाएंगे। मतलब कि काउंसिल गोयल है, वो इस घटना को रोबोट को समझाता है कि जो कुछ भी आपके दिमाग में बातें चल रही है उसे आप खुलकर बताएं, जिससे जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें और ज़्यादा नुकसान न हो। वॉट वेयर दोस इंस्ट्रक्शन काउंसिल गोयल परस्यूडेड। काउंसिल गोयल ने समझाया कि वो इंस्ट्रक्शन क्या थे, वो जो सलाह थे वो क्या थे। रोबोट्स डू नॉट हार्म पीपल, राम सिंह 070 रिस्पॉन्डेड मैकेनिकली। राम सिंह 070 ने मैकेनिकली तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रोबोट्स किसी भी लोग का नुकसान नहीं करता या फिर रोबोट्स लोगों का नुकसान नहीं करता। मैनी पीपल हैव सफर्ड, स्पीक अप राम सिंह 070। काउंसिल गोयल स्ट्रेस्ड ईच वर्ड। काउंसिल गोयल अपने प्रत्येक शब्दों को खींचते हुए बोलते हैं कि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, तेज बोलिए। राम सिंह 070 जो रोबोट है उससे कहते हैं कि आप तेज बोलिए। अब आगे हम देखते हैं कि नो राम सिंह, प्रेम चोपड़ा साउटेड नर्वसली बट द जज वॉर्न्ड कीप क्वाइट। नहीं राम सिंह, प्रेम चोपड़ा चिल्लाते हुए कहते हैं, घबराकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं राम सिंह, लेकिन तुरंत ही जो जज होते हैं उन्हें चेतावनी देते कहते हैं कि कीप क्वाइट, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। कम ऑन राम सिंह 070, द जज सेड। चलो बताओ राम सिंह 070, जज कहते हैं। राम सिंह 070 jerked his head left, then right towards the judge। राम सिंह 070 क्या करता है तो अपने सर को बाईं ओर झटके से घुमाता है और उसके बाद दाईं ओर जज की तरफ झटके से घुमाता है। अ क्लिकिंग साउंड इंडिकेटेड द हैम्परिंग ऑफ रनिंग टैप्स एंड जामिंग ऑफ कॉशन सिग्नल्स। एक आवाज़ आती है जिससे जो टेप चल रही होती है उसमें रुकावट आती है, जाम हो जाता है और उसके बाद जो सिग्नल होता है वो रुक जाता है। पीप 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 द क्रैकलिंग साउंड एंड द इंडिको लाइट इंटेंसिफाइड। पीप पीप किया जाना और उसके बाद जो इंडिगो की जो लाइट होती है वो तेज़ी से बंद चालू होती है। अ रेड लाइट फ्लैश ऑन द फोरहेड ऑफ राम सिंह रोबोट सिंगलिंग डेंजर, रिपोर्टिंग सिस्टम फेल। एक लाल कलर की जो रोशनी होती है वो राम सिंह जो रोबोट होता है उसके सर के ऊपर तेज़ी से फ्लैश होती है और वो सिग्नल दर्शाती है कि खतरा, रिपोर्ट जो सिस्टम है वो असफल हो गया है, फेल हो गया है। टाइनी शटर्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट ओपन, डिस्प्लेइंग अ स्मॉल टीवी स्क्रीन फ्लैशिंग। एक छोटा सा शटर खुलता है जो उसके चेस्ट में होता है, जो उसके सीने में होता है, वो ओपन होता है, खुलता है और वहाँ से एक छोटी सी टीवी, उसका जो डिस्प्ले होता है वो लाइट होना चालू हो जाता है और उसमें लिखा होता है सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, राम सिंह रोबोट हैड डिफ्यूज। सिस्टम जो है विघटन हो चुका है, नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। राम सिंह रोबोट हैड डिफ्यूज, राम सिंह रोबोट क्या हो गया, समाप्त हो गया, बंद हो गया, रोबोट बंद हो गया। ओह नो क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट्स। जो सेल्समैन था सुपर रोबोट्स का वो रोते हुए बोलता है कि अरे नहीं, ही इज डेफ्यूज, ही इज डेड, वो समाप्त हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो मर गया। देयर वॉज अ हर्स इन द कोर्ट रूम। जो कोर्ट रूम था वहाँ पर शांति छा गई थी। साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम। जो शांति थी वो पूरे के पूरे कोर्ट रूम में फैल गई, लंबे समय तक फैली रही। द काउंसिल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड। जो काउंसिल है वो अपने गले को साफ करते हैं और कहते हैं कि रोबोट्स डू नॉट कॉज हार्म टू पीपल। रोबोट्स, उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाए। एंड नेदर कैन दे डिसोबे देयर मास्टर, और वह अपने मालिक का अनादर भी नहीं कर सकता था। दिस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिस्टर चोपड़ा वेर नॉट टू बी रिवील्ड। और जो उसकी इंस्ट्रक्शन थे, जो उसकी सलाह थी प्रेम चोपड़ा का, उसका खुलासा भी नहीं करना था। दे कुड हैव बीन इंजरीज टू हिज आउन एग्जिस्टेंस, जिससे उसने
अपने खुद के अस्तित्व पे खतरा ले लिया, अ थ्रेट टू द रोबोट्स लाइफ, और जिससे उस रोबोट की ज़िंदगी को खतरा हुआ। इफ़ ही रिवील देम, यदि वो उनका खुलासा करता, ही वुड डिसओबे हिज मास्टर, वो अपने मालिक का अनादर करता। इफ़ ही डिड नॉट, यदि वो ऐसा नहीं करता, ही वुड हार्म अदर्स, वो अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाता। दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये जो वाद विवाद हुआ, ब्रोट राम सिंह एंड, जिससे राम सिंह का क्या हो गया, अंत हो गया। ही चोज टू ब्रेक अपार्ट रेदर देन टू टेल अ लाई, उसने झूठ बोलने के बदले में अपने हिस्से को ही तोड़ना ज़्यादा अच्छा समझा या उसे चुना। हर्टिंग ह्यूमन बींग्स और बिकमिंग अनफेथफुल, लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना और एक अविश्वास बनने से अच्छा उसने अपने आप को ख़त्म करना समझा। ट्रेस ऑफ पेन एंड डिप्रेशन मार्क द काउंसिल्स फेस, जो काउंसिल थे उनके चेहरे पे दर्द और जो तनाव था वो नज़र साफ आ रहा था। द जज पॉन्डर्ड फॉर अ वाइल, जो जज थे वो कुछ समय तक विचार करने लगे। एंड प्रोक्लेम्ड, और उसके बाद उन्होंने घोषणा की, अपना डिसीजन सुनाया। द कोर्ट डिक्लेयर्स प्रेम चोपड़ा गिल्टी ऑफ थेफ्ट, जो कोर्ट है वो ये घोषणा करता है कि प्रेम चोपड़ा चोरी के दोषी है। द काउंसिल पिक्ड अप हिज फाइल एंड विथ अ बाउ लेफ्ट द कोर्ट रूम, काउंसिल ने क्या किया, अपनी फाइल को उठाया और झुककर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कोर्ट रूम को उसने छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को पैराग्राफ प्लस साथ में इसका अनुवाद करना है, ठीक है। अब बाकी का जो आपको यहाँ पे ग्लोसरी दी गई है, इसको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना है आपकी नोटबुक में, ठीक है। ये वाली ग्लोसरी मैं आपको परसों दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो आपको करना होगा, ठीक है। आज के लिए मात्र आपको पैराग्राफ का इंग्लिश और साथ में उसका अनुवाद करना है। थैंक यू वेरी मच।